हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे चैलेंजेस ऑफ मल्टीकल्चरल एजुकेशन। बहुसांस्कृतिक शिक्षा में क्या क्या चैलेंज फेस करने पड़ते हैं जब हम सभी प्रकार के स्टूडेंट्स को मेन स्ट्रीम में लेकर आते हैं। इसमें कई सारी बाधाएं होती हैं, जैसे लैंग्वेज बैरियर्स, कल्चरल बैरियर्स, डिफरेंट रिलीजियस एक्टिविटी। लैंग्वेज बैरियर्स, भाषा को लेकर क्या क्या बैरियर्स फेस करने पड़ते हैं। अ लैक ऑफ कॉमन लैंग्वेज कैन हिंडर कम्युनिकेशन एंड लर्निंग, स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स हु आर इंग्लिश लैंग्वेज लर्नर। एक कॉमन लैंग्वेज की कमी कम्युनिकेशन यानी कि एक दूसरे से बात करने और लर्निंग सीखने में बाधा डाल सकती है, खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जो अंग्रेजी भाषा सीखते हैं, जो कि कम्युनिकेशन में बाधा डालता है। एक ऐसी कॉमन लैंग्वेज होनी चाहिए जो सभी को आती हो, जिसमें वो एक दूसरे से इंटरेक्ट कर पाएँ। डिफरिंग कल्चरल वैल्यूज़ एंड नॉर्म्स, अलग अलग सांस्कृतिक मूल्य और उनकी मान्यता। Students from diverse backgrounds may have different expectations regarding classroom behavior, participation, and learning style, which can lead to misunderstanding and conflict. अलग अलग बैकग्राउंड से आने वाले बच्चों की क्लासरूम से अलग अलग एक्सपेक्टेशन हो सकती हैं। कोई कुछ और चाहता होगा, सबकी अलग अलग अपेक्षाएं हो सकती हैं, जिससे कि मिसअंडरस्टैंडिंग और कॉन्फ्लिक्ट यानी कि झगड़ा या टकराव हो सकता है। प्रीजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन, पूर्वाग्रह और भेदभाव। अनकॉन्शियस बायजेस एंड स्टीरियोटाइप्स कैन लीड टू अनफेयर ट्रीटमेंट ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम सर्टेन कल्चरल बैकग्राउंड, impacting their learning and well-being. अनकॉन्शियस बायजेस एंड स्टीरियोटाइप्स, पहले से चली आ रही प्रथाएं और पुरानी सोच के आधार पर निर्णय लिया जाना, जिसमें कि उसकी आयु, जाति, लिंग, कौन से रिलीजन से आया है और उसका क्या बैकग्राउंड रहा है, के आधार पर निर्णय लिया जाता है, जिससे कि डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड से आए हुए बच्चों के साथ अनुचित व्यवहार का कारण बन सकता है, जिससे कि उनकी शिक्षा और वेलबींग मतलब बीइंग हेल्दी एंड हैप्पी अफेक्टेड होता है। टाइम कंस्ट्रेंट एंड पेडागोलॉजिकल लिमिटेशंस। टाइम कंस्ट्रेंट मीन्स समय की कमी, काम करने के लिए समय सीमित होना, और पेडागोलॉजिकल लिमिटेशन मीन्स शैक्षणिक सीमाएं। यह टीचिंग मेथड्स की समस्याओं या कमियों को दर्शाती है। यह उन तरीकों के बारे में है जिनसे टीचिंग मेथड्स अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफल हो जाते हैं, जैसे सभी छात्र एक तरह से नहीं सीखते या पारंपरिक तरीके हमेशा हर छात्र के लिए कारगर नहीं होते। टीचिंग मेथड्स हमेशा सभी के लिए कारगर नहीं होते। इनकॉर्पोरेटिंग मल्टीकल्चरल एजुकेशन कैन बी टाइम कंज्यूमिंग। बहुसांस्कृतिक शिक्षा को शामिल करना समय लेने वाला हो सकता है, क्योंकि उसमें हर बच्चे के अकॉर्डिंग टीचिंग मेथड अप्लाई करना होता है। एंड टीचर्स में लैक ऑफ टाइम और एक्सपर्टाइज टू डेवलप एप्रोप्रिएट टीचिंग स्ट्रैटेजी, और टीचर्स के पास एप्रोप्रिएट टीचिंग स्ट्रैटेजी को डेवलप करने में समय की कमी होना। लैक ऑफ कल्चरल अवेयरनेस, सांस्कृतिक जागरूकता की कमी। टीचर्स में नॉट बी एडिक्वेटली प्रिपेयर्ड टू अंडरस्टैंड and address the specific cultural backgrounds and need of their students. टीचर्स का बच्चों को समझने और उनके डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड्स की नीड्स को समझने में सक्षम ना होना। पोटेंशियल फॉर कॉन्फ्लिक्ट,
संघर्ष की संभावना। Exposure to different cultural values and perspectives can sometimes lead to conflict or confusion, especially if not handled carefully. Potential for conflict। संघर्ष की संभावना। यह उस संभावना को दर्शाती है जिससे दो या दो से अधिक पक्षों के बीच असहमति, विवाद का टकराव उत्पन्न हो सकता है। यह ऐसी स्थिति को दर्शाता है जहां ऐसी परिस्थितियां मौजूद हों जो संघर्ष का कारण बन सकती हैं, लेकिन संघर्ष अभी तक हुआ नहीं है। डिफरेंट कल्चरल वैल्यूज़ के पर्सपेक्टिव यानी कि दृष्टिकोणों के सामने आने के बाद कॉन्फ्लिक्ट और कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा हो जाती है, खासकर अगर इसे सावधानी से ना संभाला जाए, जिसमें दो पक्षों के बीच विवाद होने की संभावना रहती है। किसी व्यक्ति के अकॉर्डिंग उनके कल्चरल वैल्यूज़ कुछ और होंगे, दूसरे व्यक्ति के अकॉर्डिंग उनके कल्चरल वैल्यूज़ कुछ और होंगे। यहाँ पर जब दोनों के विचार आपस में टकराते हैं तब कॉन्फ्लिक्ट या कन्फ्यूजन पैदा होता है। मेंटेनिंग अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी। पहचान की भावना बनाए रखना। सम स्टूडेंट्स मे फील देयर ओन कल्चर is not represented or valued in the curriculum, potentially leading to a loss of personal identity. बच्चों में पहचान की भावना को बनाए रखना। कुछ छात्रों को लग सकता है कि करिकुलम में उनकी अपनी संस्कृति का कोई महत्व नहीं है, जिससे बच्चा अपनी पर्सनल आइडेंटिटी को खो सकता है, जिस व्यक्तिगत पहचान से वो जाना जाता था। रिसोर्स एलोकेशन, संसाधन आवंटन। यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि अवेलेबल रिसोर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, फाइनेंशियल, ह्यूमन एंड फिजिकल। वो कोई वस्तु भी हो सकती है, फाइनेंशियल हेल्प भी हो सकती है, विद इन एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू सपोर्ट वेरियस एक्टिविटीज़, प्रोग्राम्स एंड डिपार्टमेंट्स। जो वेरियस एक्टिविटीज़, प्रोग्राम्स और डिपार्टमेंट्स को सपोर्ट करता है। यूज ऑफ रिसोर्स टू अचीव डिजायर्ड स्टूडेंट आउटकम्स एंड इंस्टीट्यूशनल गोल्स, जिससे कि बच्चा अपनी डिजायर्ड आउटकम्स को अचीव करता है और इंस्टीट्यूशंस के गोल्स को पूरे करता है। इम्प्लीमेंटिंग मल्टीकल्चरल एजुकेशन effectively may require significant resources including materials, teachers training and support staff, which can be a challenge for school. मल्टीकल्चरल एजुकेशन को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज की आवश्यकता हो सकती है, जिसमें सामग्री, शिक्षक प्रशिक्षण, टीचर्स ट्रेनिंग एंड सपोर्ट स्टाफ शामिल हैं, जो स्कूलों के लिए एक चैलेंज हो सकता है, क्योंकि मल्टीकल्चरल एजुकेशन में डिफरेंट रिसोर्सेज की नीड हो सकती है। बिल्डिंग रिलेशनशिप, संबंध बनाना, एक दूसरे से संबंध बनाना। एस्टैब्लिशिंग ट्रस्ट एंड पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड कैन बी चैलेंजिंग, but it is crucial for creating and an inclusive learning environment. डिफरेंट बैकग्राउंड से आए शिक्षकों और छात्रों के बीच विश्वास और पॉजिटिव रिलेशनशिप स्थापित करना चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन इंक्लूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट बनाने के लिए यह इम्पॉर्टेंट है। इस टॉपिक में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।